बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, गुरु शिष्य संबंध। यह टॉपिक श्री मृणालिनी माता जी ने योगदास सत्संग सोसाइटी और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के एक सत्संग में प्रवचन दिया था, जिसका टॉपिक था गुरु शिष्य संबंध, जो बताती हैं यह ईश्वर रचित सृष्टि सुव्यवस्थित ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार चलती है और गुरु शिष्य संबंध का उद्गम उसी नियम में होता है। यह ईश्वरीय विधान है कि जो भी ईश्वर की खोज करता है उसे किसी सद्गुरु द्वारा ही ईश्वर से मिलाया जाता है। जब साधक सचमुच भगवान को जानने की इच्छा करता है तब उसका गुरु आ जाता है। केवल वही जो भगवान को जानता है शिष्य को वचन दे सकता है, मैं तुम्हें भगवान से मिला दूंगा। सतगुरु ने भगवान को पाने का रास्ता पहले ही ढूंढ लिया है, इसलिए वह चेले को कह सकता है, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। गुरु शिष्य संबंध में वे सब नियम और सदाचार संबंधी सिद्धांत निहित होते हैं, जिनका ईश्वर को जानने के लिए तैयार होने के लिए पालन करना अनिवार्य होता है। जब शिष्य गुरु की सहायता से पूर्णता प्राप्त कर लेता है तब ईश्वरीय विधान की पूर्ति हो जाती है और तब गुरु उसे ईश्वर से मिला देता है। गुरु एवं उसकी शिक्षाओं में निष्ठा। गुरु और शिष्य के बीच संबंध में सबसे पहला नियम है निष्ठा। हमारा अहम भाव अर्थात अक्षुद्र मैं की चेतना तथा अस्तित्व बोध ही वह एकमात्र तत्व है जो हमें ईश्वर से दूर रखता है। जिस पल व्यक्ति अहम भाव को मिटा देता है उसी पल वह अनुभव कर लेता है कि वह सदा ही ईश्वर के साथ एक रूप रहा है, अभी भी है और हमेशा रहेगा। अहम भाव माया का वह काला बादल है जो आत्मा को घेरकर उसके शुद्ध चैतन्य को आच्छादित कर उसके अपने बारे में, सृष्टि के बारे में अनंत गलत धारणाओं को उस चेतना में मिलाकर उसे विकृत बना देता है। अहम भाव के भ्रम का एक परिणाम है मन की चंचलता। जैसे जैसे साधक अपनी आत्मा के दिव्य गुणों को प्रकट करने लगता है वैसे वैसे वह मानवीय स्वभाव की इस भरोसा न करने योग्य प्रवृत्ति को हटाता चला जाता है और निष्ठावान तथा समझदार व्यक्ति बनता है। शिष्यत्व के मार्ग में गुरु के प्रति निष्ठा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। अधिकांश लोग तो अपने सगे संबंधियों या अपने पति पत्नी या मित्र के प्रति भी पूर्ण निष्ठा यानी कि लॉयल्टी नहीं रख पाते। इसलिए गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा लॉयल्टी की कल्पना को पूर्णतः समझना कठिन होता है। सच्चा शिष्य बनने के लिए शिष्य को भगवान द्वारा भेजे गए गुरु के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। उसे अपने गुरु की शिक्षाओं का निष्ठा से और अनन्य भाव से पालन करना चाहिए। निष्ठा में संकीर्णता नहीं होती। भगवान और उनके प्रतिनिधि के प्रति निष्ठावान रहने वाला हृदय विशाल है, सब जीवों के प्रति समझदार, दयालु होता है। अपने गुरु एवं उनकी शिक्षाओं में सदा अनन्य भाव से अहेतुकी निष्ठा के साथ स्थिर रहने वाला शिष्य चिरंतन सत्य की अन्य सभी अभिव्यक्तियों को उचित प्रक्षेप्य में देखता है और उनके प्रति यथा उचित आदर व श्रद्धा का भाव रखता है। इस विषय में परमहंस जी ने कई प्रवचन दिए हैं। वे कहते थे, कई लोग संतुलित बनना सीखने से पहले ही यह चिंता करना शुरू कर देते हैं कि वे कहीं संकीर्ण मनोवृत्ति वाले न बन जाएं। उथले साधक अपना उदार दृष्टिकोण दिखाने के चक्कर में विविध संकल्पनाओं को
उनमें निहित सत्य की अनुभूति किए बिना ही अंधाधुंध अपनाते चले जाते हैं। इसकी परिणति आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल क्षीण चेतना में होती है। यद्यपि मैं सभी आध्यात्मिक मार्गों का और सभी सच्चे आध्यात्मिक गुरुओं का प्रेम पूर्वक आदर करता हूँ, तथा आप देख रहे हैं कि मैं अपने मार्ग और गुरुओं के प्रति अनन्य भाव से निष्ठावान हूँ। वे आगे कहते हैं, मतलब परमहंस योगानंद जी आगे कहते हैं, सभी सच्चे धर्म व्यक्ति को भगवान तक, सभी सच्चे धर्म जितने भी रिलीजन हैं दुनिया के, व्यक्ति को भगवान तक पहुंचाते हैं। आप तब तक खोज कीजिए जब तक आपके मन को आकर्षित एवं संतुष्ट करने वाली आध्यात्मिक शिक्षा आपको प्राप्त नहीं हो जाती, परंतु एक बार वह प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी अन्य तत्व को, अपनी निष्ठा को, लॉयल्टी को प्रभावित मत करने दीजिए। उसी पथ को अपना संपूर्ण ध्यान अर्पित कर दीजिए, अपनी पूर्ण चेतना उसी में लगा दीजिए। तब आप जिन परिणामों को खोज रहे हैं वे आपको प्राप्त हो जाएंगे। निष्ठा के विषय में बोलते समय कभी कभी गुरुदेव इस प्रकार उदाहरण देते थे। यदि आपको कोई रोग हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वह आपको उस रोग को दूर करने के लिए दवाई देता है। आप उस दवाई को घर में ले जाते हैं और डॉक्टर के निर्देश के अनुसार उसका सेवन करते हैं। जब आपके कोई मित्र आपसे मिलने आते हैं और आपके रोग के विषय में जान जाते हैं तो उनमें से हर एक कह सकता है, ओह, मैं इस रोग के विषय में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें अमुक दवाई लेनी चाहिए। इस प्रकार यदि 10 लोग आपको 10 अलग अलग उपचार बताएंगे और आप उन सब का प्रयोग करेंगे तो आपके रोग निवारण की संभावना संदेहास्पद हो जाएगी। यही तत्व गुरु की शिक्षा में निष्ठा रखने के महत्व के पीछे भी है। आध्यात्मिक उपचारों में मिलावट मत कीजिए। ईश्वर के प्रति निष्ठा का अर्थ है अपने इधर उधर भागते मन को, प्रेम को और अपने प्रयासों को एकत्र करना और उन सबको अपने आध्यात्मिक लक्ष्य पर अनन्य भाव से एकाग्र करना। निष्ठावान शिष्य ईश्वर के मार्ग पर द्रुत गति से आगे बढ़ता है। परमहंस जी गुरु की भूमिका को इस प्रकार समझाते थे, मैं आपकी अधिक सहायता कर सकता हूँ यदि आप अपनी शक्तियों को मिलावट के द्वारा क्षीण न कर लें। गुरु और उनके सहयोगियों एवं गतिविधियों के प्रति 100% निष्ठा, उनके उपदेशों का स्वेच्छा से पालन, चाहे वह मौखिक हो या लिखित। आध्यात्मिक चक्षु में गुरु का मानस दर्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक चक्षु जो हमारी दोनों भौं के बीच में है, वहाँ पर गुरु का मानस दर्शन, मतलब आंख बंद करके भौं के बीच में जो स्थान है उससे बाहर देखते हुए वहाँ पर अपने पूज्य गुरुदेव का मानस दर्शन, मानसिक रूप से गुरु को देखते हुए इस तरह से कंटिन्यू उनको अपना प्रेम और आदर भेजते हुए, और अहेतुकी भक्ति से गुरु के साथ शिष्य तन्मय हो जाता है। जो लोग उनके साथ तन्मय हो जाते हैं, मतलब गुरु के साथ तन्मय यानी कि एकता स्थापित करते हैं, उनकी आत्माओं में गुरु भगवान का मंदिर स्थापित कर सकता है। बहुत ही बड़ा निर्देश। अगर हम अपने भौं के दोनों बीच में आध्यात्मिक चक्षु पर गुरु का मानस दर्शन करते हैं तो गुरु शिष्य के साथ एक हुआ। इस शिष्य के मन में भगवान का मंदिर स्थापित कर सकता है। केवल निष्ठा के द्वारा ही साधक भगवान की खोज में अपने सारे प्रयासों को एकाग्र कर सकता है। निष्ठावान शिष्य की चेतना दिव्य प्रेम से चुंबकित हो जाती है और अनिवार्यतः ईश्वर की ओर खिंच जाती है। आज्ञा पालन से विवेक का विकास होता है। गुरु के उपदेशों का आज्ञा पालन
और उनके मार्गदर्शन के आगे समर्पण गुरु शिष्य संबंध का एक अन्य मूल नियम है। इसका इतना महत्व क्यों? अपने अहंकार और अहम जनित भ्रमों से ऊपर उठने के लिए मनुष्य का अपने से उच्चतर ज्ञान का आज्ञा पालन सीखना अत्यावश्यक है। गणित जन्म जन्मांतरों में जब से हम मानव जाति के सबसे अज्ञानी लोग थे, तब से हमारे अहंकार ने अपनी मनमानी की है। उसने हमारे आचरण, हमारे दृष्टिकोण, हमारी पसंद नापसंद को हमारी भावनाओं और इंद्रिय दासता के माध्यम से शासित किया है। अहंकार इच्छा शक्ति को अपनी दासी बनाकर चेतना को तुच्छ शरीर की सीमाओं में बांध देता है। नित्य परिवर्तनशील मनोदशाएं, भावनाओं की तरंगे, नित्य बदलती पसंद नापसंद मानव की चेतना को किसी न किसी भावना से निरंतर हिंदोलित करती रहती है। आज उसे जो अत्यधिक पसंद है वह उसे कल शायद बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा और तब वह किसी और वस्तु की तलाश करने लगता है। चेतना की इस प्रकार की नित्य हिंदोलित डोलते हुए अवस्था मनुष्य को सत्य की अनुभूति से दूर रखती है। शिष्य के शिष्यत्व में एक मूल आवश्यकता है उसकी अपनी अनुशासनहीन अविवेकी इच्छा शक्ति को अपने गुरु के उपदेशों के आज्ञा पालन में झुकाने की, अपनी अहम केंद्रित इच्छा को गुरु की ईश्वर के साथ एक हुई इच्छा शक्ति के साथ समर्पित करने की अक्षमता। जो शिष्य यह कर पाता है वह बंधनकारी अहंकार की शक्तिशाली पकड़ को तोड़ देता है। जब परमहंस योगानंद जी ने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में उनके शिष्य के रूप में प्रवेश किया, तब लगभग तुरंत ही उनके गुरु ने उनसे यह निवेदन किया, मुझे तुम्हें अनुशासित करने दो, क्योंकि इच्छा शक्ति का स्वतंत्रता यानी कि इच्छा शक्ति की स्वतंत्रता जन्मपूर्ण और जन्म उपरांत की आदतों के आदेशों अथवा अविवेकी मन के अनुसार बर्ताव करने में नहीं, बल्कि विवेक और स्वतंत्र चयन के अनुरूप बर्ताव करने में निहित है। तुम यदि अपनी इच्छा को मेरी इच्छा में लीन होने दोगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। शिष्य अपनी इच्छा को गुरु की इच्छा में लीन कैसे करता है? प्रत्येक आध्यात्मिक पथ के अपने कुछ यम नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं। इसी अनुशासन को, यम नियम को विधि या निषेध करने योग्य या न करने योग्य, जिन्हें शिष्य को ईश्वर खोज के लिए आवश्यक मानकर गुरु निर्धारित करता है, हिंदू शास्त्रों में साधना कहा जाता है। इन आदेशों के मनपूर्वक पालन से, उचित आचरण द्वारा गुरु को प्रसन्न करने के प्रयास से शिष्य अपनी इच्छा और गुरु की इच्छा, जो उसके विवेकपूर्ण आदेशों में व्यक्त होती है, के बीच अहंकार से निर्माण की गई प्रत्येक दीवार को ढहा देता है। गुरु की इच्छा का पालन करते हुए शिष्य देखता है कि वह धीरे धीरे वह अहंकार जनित इच्छाओं, आदतों एवं मनोभावों के बंधनों से मुक्त हो रहा है और कभी अत्यंत अशांत और चंचल रहने वाला मन इधर उधर भागना बंद कर एकाग्र होने की अक्षमता विकसित करने लगता है। जब वह सही प्रकार से केंद्रित होता है तो शिष्य की मानस दृष्टि निर्मल होने लगती है। भ्रांतियों और विभ्रमों की परतों पर परतें उठती चली जाती हैं। अनगिनत गलत कार्य जो कभी उचित लगते थे परंतु जिन्होंने केवल दुख ही उत्पन्न किया, अचानक सत्य के चकाचौंध करने वाले प्रकाश में अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होते हैं। तब शिष्य जान जाता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या झूठ है। तब वह अच्छे बुरे की पहचान कर पाता है। परमहंस जी कहते थे कि समझदारी से कार्य करने का अर्थ है जिस कार्य को जब हमें करना चाहिए तब उस कार्य को करना चाहिए।
आध्यात्मिक पथ पर सफल होने के लिए भगवान के भक्त को विवेक विकसित करना ही होगा, अन्यथा जन्मांतरों में उसके साथ जुड़ती गई प्रवृत्तियाँ, मनोदशाएं, आदतें और भावनात्मक झुकाव उसे गलत दिशा में ले जाते ही रहेंगे। जब तक शिष्य का विवेक पूर्णतः विकसित नहीं हो जाता, तब तक गुरु के मार्गदर्शन के आगे समर्पण और उसके आदेशों का पालन ही शिष्य के लिए मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। गुरु का विवेक ही उसे बचा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में 4 अध्याय में 36वें श्लोक में कहा गया है कि विवेक का बेड़ा सबसे बड़े पापी को भी भव सागर से पार ले जाएगा। गुरु द्वारा दी गई साधना करता हुआ शिष्य अपना विवेक रूपी भव तारक बेड़ा स्वयं ही बना लेता है। शिष्य का आज्ञा पालन मनपूर्वक और संपूर्ण हृदय के साथ होना चाहिए। केवल मुख से गुरु की भक्ति करना और अपने अहंकार के निर्देशों के अनुसार व्यवहार करना मूर्खता है। आध्यात्मिक पथ पर जो अपने प्रयासों में धोखा देता है, वही स्वयं नुकसान उठाता है। जिन शिष्यों ने गुरुदेव के अनुशासन का अनुरोध किया, उन्हें गुरुदेव ने यह अत्यंत सरल उपदेश दिया: सदा ईश्वर और गुरु को प्रत्येक प्रकार से प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करें। दोबारा फिर सुने गुरु जी का उपदेश: सदा ईश्वर और गुरु को प्रत्येक प्रकार से खुश करने के लिए प्रार्थना करें। यह शब्द संपूर्ण साधना का सार प्रस्तुत करते हैं, फिर भी इसे संपन्न करना सरल नहीं है। भगवान और गुरु को प्रसन्न करने के लिए भगवान, गुरु और साधना पथ के प्रति मात्र प्रेम और आदर से बढ़कर कुछ और चाहिए। यह प्रार्थना हृदय की गहराइयों से भी उभरे तो भी भगवान और गुरु को प्रसन्न करने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं है। परमहंस जी प्राय हम लोगों से कहते थे कि लोगों को ऊंचे ऊंचे स्वर में ईश्वर की स्तुति करते, प्रार्थना करते या ईश्वर की जय जयकार करते सुनना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। जैसे ईश्वर को कोई स्तुति प्रिय स्त्री हो। वे कहते थे, ऐसी बातों से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। भगवान हम सब के लिए और माया के अंधकार में खोई दुख उठाती अपनी सब संतानों के लिए रो रहे हैं। भगवान और गुरु हम सब का केवल परम कल्याण चाहते हैं। इस संसार के विभ्रांतकारी द्वंद्व, स्वास्थ्य एवं रोग, सुख और दुख से मुक्ति और अपरिवर्तनीय ब्रह्म में नित्य नवीन आनंद में स्थिति। इसलिए भगवान और गुरु को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है उचित आचरण, जिससे वे हमें मुक्ति प्रदान कर सकें। नित्य उचित आचरण तभी संभव होता है जब साधक ईश्वर के माध्यम गुरु के आगे समर्पण कर उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। ईश्वर के प्रतिनिधि के आगे विनम्रता और आदर। योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण, जीसस क्राइस्ट, हमारे परम गुरुजन महाअवतार बाबा जी, लाहाड़ी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी और हमारे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी की छवियाँ लगाई रहती हैं। इस प्रकार हमें उन्हें ईश्वर के प्रतिनिधियों के रूप में इस संसार में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की शिक्षाओं को लाने के लिए श्रद्धा और भक्ति समर्पित करते रहना चाहिए। आदर का सर्वोच्च स्वरूप है श्रद्धा, जो शिष्य को गुरु शिष्य संबंध के माध्यम से ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचने का एक और दैवी नियम है। आज संसार में ईश्वर और मानव के लिए लोगों में कितना कम आदर रह गया है।
हमारे कई भटके हुए नौजवान बड़ों के लिए, सामाजिक प्रणाली के लिए और परिणामतः स्वयं अपने लिए आदर और सम्मान खो रहे हैं। जब आत्मसम्मान खो जाता है, अब अधोगति शुरू हो जाती है। विनाश शुरू हो जाता है। अपने लिए और दूसरों के लिए मनपूर्वक आदर का मूल सबकी दिव्य उत्पत्ति के ज्ञान में है। जो अपने को ज्वाला रूपी परमात्मा के एक आत्मा रूपी स्फुलिंग के रूप में पहचानता है, वह यह भी जानता है कि उसी के समान दूसरे भी परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं, यानी कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ परमात्मा ही है। सभी आदर पाने के अधिकारी हैं। आनंद और श्रद्धा से वह सब में स्थित उस एक परमात्मा को प्रणाम करता है, यानी कि मन ही मन सभी को प्रणाम करते चला जाता है। गुरु के लिए ईश्वर प्रतिनिधि के रूप में और समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर छवि के रूप में आदर विकसित करने से साधक आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुरु के लिए और ईश्वर के लिए ये भाव, ये श्रद्धा होनी चाहिए कि जो भी आपके सामने दिखाई देता है उनके प्रति आदर विकसित करें। इससे साधक आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है। गुरु के लिए आदर भाव से, गुरु के माध्यम से ईश्वर के प्रति वह ग्रहणशील बनता है और इस ग्रहणशीलता से उसे अच्छे और उदात्त का ज्ञान होता है, जो अपने आप भगवान और गुरु में उसकी श्रद्धा को बढ़ाता है। जब आप अंततः अपने हृदय में और बाह्य व्यवहार में भी अपने अहंकार से किसी अन्य के सामने नतमस्तक होना सीखते हैं, तो उसके अंतर में परिवर्तन आना शुरू होता है। उसमें विनम्रता विकसित होती है। मतलब जब हम दूसरे का सम्मान करते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता विकसित होनी शुरू हो जाती है। अहंकार आत्मा के मनुष्य की वास्तविक प्रकृति चारों ओर एक दुर्भेद दीवार खड़ी कर देती है। उस दीवार को तोड़ने की शक्ति केवल विनम्रता में ही है। आप में से जिन्होंने योगी कथामृत पढ़ी है, उन्हें स्मरण होगा कि जब लाहिड़ी महाशय ने कुंभ मेले में महाअवतार बाबा जी को एक साधारण साधु के चरण धोते देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वे कह उठे, गुरुजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, मैं इस साधु का चरण प्रक्षालन कर रहा हूँ, इनके चरण धो रहा हूँ, इसके बाद मैं इनके बर्तन धोऊंगा। मैं ईश्वर को अन्य सभी गुणों से अधिक प्रिय और सभी गुणों में महानतम गुण सीख रहा हूँ, विनम्रता का गुण। विनम्रता वह ज्ञान है जो यह स्वीकार करता है कि दूसरों में स्थित ईश्वर हमसे बड़ा है, यानी कि अपने आप को दूसरों से छोटा समझें और कोई भी व्यक्ति भले ही वो आपका नुकसान क्यों ना कर रहा हो, उसको ईश्वर का रूप ही समझें। अधिकांश लोग अपने अहम व्यक्तित्व की पूजा करते हैं, अपने अहम को बड़ा मानते हैं, परंतु इसके विपरीत जब शिष्य महत्तर सत्ता के सामने झुकता है, यानी कि अपने से बड़ी सत्ता यानी कि ईश्वर के सामने झुकता है और उस सत्ता का साक्षात्कार करने के लिए उसका माध्यम मानकर गुरु के सामने झुकता है, जिसकी सहायता वह उस साक्षात्कार के लिए लेना चाहता है, तो उसमें विनम्रता जागती है, जो अहंकार की बंदिस्त करने वाली दीवारों को तोड़ने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही वह अपने भीतर उस सत्ता की नित्य विस्तारशील दिव्य चेतना को उमड़ उमड़ कर उभरते अनुभव करता है। विनम्र मनुष्य वास्तव में शांत और आनंद में निमग्न होता है, एक होता है। वह मानवीय व्यवहार और मानवीय प्रेम की चंचलता से अप्रभावित रहता है। वह मानवीय सहवास की अनित्यता से तथा इस संसार के पद तथा सुरक्षितता की अक्षण भंगुरता से आहत नहीं होता। स्वार्थ और स्व पूजा के सारे विचार विनम्र मनुष्य में कम होते होते अंततः
समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र कहता है, जब यह मैं मर जाएगा तभी मैं जानूँगा मैं कौन हूँ। जब अहंकार नष्ट हो जाता है और तभी भीतर में निंद्रिस्त अवस्था में बसी ईश्वर की प्रतिछवि यानी कि आत्मा अंततः जागकर अपने आप को व्यक्त कर सकती है। तब साधक अपने जीवन में आत्मा के सब गुणों को व्यक्त करने लगता है और माया के अज्ञान से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। माया वह विश्व मोहिनी है जो ईश्वर के संसार नाट्य में भूमिकाएं निभाने वाले सभी जीवों पर छाई रहती है। तो इसलिए याद रखिए, आदर से श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा के पीछे विनम्रता चली आती है। जैसे जैसे साधक इन गुणों को विकसित करता है वैसे वैसे वह अपनी आध्यात्मिक खोज के लक्ष्य की ओर शीघ्र गति से अग्रसर रहता है। विश्वास या निष्ठा। गुरु शिष्य संबंध शिष्य में विश्वास या निष्ठा को पूर्णता प्रदान करता है। जिस जगत में हम रहते हैं वह सापेक्षता पर आधारित है, इसलिए अस्थिर है। हम किसी दिन भी यह नहीं जान सकते कि उस दिन हमारे शरीर स्वस्थ रहेंगे या अस्वस्थ हो जाएंगे। हम यह नहीं जान सकते कि हमारे प्रियजन जो आज हमारे साथ हैं वे कल भी रहेंगे या इस संसार से उठा लिए जाएंगे। हम नहीं जानते कि जो शांति आज है वह कल भी रहेगी या किसी युद्ध द्वारा ध्वस्त कर दी जाएगी। जानकारी का यह अभाव मनुष्य में असुरक्षितता की बलवान भावना पैदा कर देता है। इसलिए आज संसार में इतने मनोरोग और अशांति व्याप्त है। यही कारण भी है कि मनुष्य भले बुरे का विचार किए बिना सांसारिक संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ है। उसे अधिकाधिक ऊंचा पद चाहिए, अधिकाधिक बड़ा नाम चाहिए और ख्याति चाहिए, अधिकाधिक धन चाहिए और उससे और बड़ा घर चाहिए, अधिक कपड़े चाहिए, नई कार चाहिए। वह सोचता है कि इस भयावह अनिश्चित जगत में इन चीज़ों से वह सुरक्षित हो जाएगा। वह इन वस्तुओं को पकड़कर उन्हीं को अपना भगवान बना लेता है। सच्चा विश्वास सत्य और वास्तविकता के अनुभव से सृष्टि को चलाने वाली ईश्वरीय शक्तियों के प्रत्यक्ष ज्ञान तथा उनकी समर्थता में अटूट निष्ठा से उत्पन्न होता है। मानव असुरक्षित है क्योंकि उसमें यह विश्वास ही नहीं है कि ईश्वर ही सत्य है। हम अपने जीवन में विश्वास प्रदर्शित करना शुरू नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लिए अनदेखी बातों पर विश्वास करना कठिन होता है। यह वास्तविकता है कि जब मनुष्य किसी ऐसी शक्ति को अनुभव नहीं कर लेता जो उसे समय आने पर धोखा न दे, तब तक उसे विश्वास नहीं हो सकता। गुरु शिष्य संबंध साधक के लिए यह आवश्यकता को पूरा करता है। शिष्य गुरु को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पहचान लेता है। गुरु ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार जीता है। वह अपने जीवन में ईश्वर के सत्य को प्रकट करता है। वह अनदेखी बातों का प्रकट रूप होता है। गुरु अहेतुकी दिव्य प्रेम का प्रकटीकरण भी करता है। बिना किसी कारण के दिव्य प्रेम का प्रकटीकरण भी करता है। वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हम चाहे कुछ भी क्यों न कर लें, हमारे लिए अपने प्रेम में कभी कमी नहीं आने देता। तब हम यह जान जाते हैं इस प्रेम पर विश्वास किया जा सकता है। और जैसे जैसे दिन पर दिन वर्ष प्रति वर्ष हम इस अविचल प्रेम को प्रकट होता देखते हैं, वैसे वैसे गुरु के प्रेम में हमारी निष्ठा बढ़ती जाती है। हम यह जान जाते हैं कि भगवान ने हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति को भेज दिया है जो पल पल, दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रति वर्ष हमारी देखभाल करेगा, जो कभी भी हमें अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करेगा। यही वह गुरु होता है जिसमें हमारी निष्ठा निरंतर विकसित होती चली जाती है, क्योंकि हम पहचान लेते हैं कि वह नित्य
अपरिवर्तनीय परमात्मा के साथ एक है। गुरु शिष्य संबंध में शिष्य की गुरु में पूर्ण निष्ठा होना अत्यावश्यक है। गुरु शिष्य से कहता है, मेरे वत्स, यदि तुम ईश्वर को जानना चाहते हो, यदि तुम्हें उनके पास वापस जाने की शक्ति चाहिए, तो तुम्हें उसमें विश्वास रखना ही होगा जिसे तुम नहीं देख सकते, जिसका तुम अभी स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे इंद्रिया अनुभूति द्वारा नहीं जाना जा सकता। तुम्हें उस अदृश्य परम सत्ता में विश्वास रखना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी सीमित मानवीय इंद्रियों को जो अभी वास्तव लग रहा है, उस सब के पीछे वही एकमात्र ईश्वर सत्य है। शिष्य को विश्वास या निष्ठा विकसित करने में सहायता करने के लिए गुरु कहता है, मेरा अनुसरण करो। यदि आवश्यकता हो तो अंधानुकरण भी, यानी कि बिना सोचे समझे भी मेरा अनुसरण करो। अहंकार हमारी दृष्टि को अंधी बना देता है, परंतु गुरु की दृष्टि स्वच्छ होती है। उसके ज्ञान चक्षु सदा खुले रहते हैं। उसके लिए कल, आज और कल में कोई अंतर नहीं होता। उसकी परम अनुभूति में अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक समान होते हैं। परमहंस जी हमेशा कहते थे, ईश्वर की चेतना में समय या देश यानी कि स्थान नहीं, सब कुछ एक अनंत वर्तमान में घटित हो रहा होता है। मानव अनंत की श्रृंखला की एक कड़ी मात्र देखता है और फिर भी सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। गुरु जो भगवान के साथ एक रूप होता है और उसकी चेतना साधारण मानवीय मन को धूमिल करने वाली भ्रांतियों से मुक्त रहती है, अनंतता को निहारता है। वह अपने शिष्य की वर्तमान स्थिति देखता है। वह देखता है कि शिष्य क्या बनने का प्रयास कर रहा है, किन किन संघर्षों से पूर्व जन्मों में पहले ही गुजर चुका है और उसके आगे क्या बाधाएं खड़ी होने वाली हैं। मात्र गुरु ही कह सकता है, यह मार्ग ईश्वर तक पहुंचा देगा। शिष्य को यदि अंधानुकरण भी करना पड़े तो भी उसका मार्ग सुरक्षित और निश्चित है। साधना के शुरू से ही चाहे गुरु की शिक्षा का कोई पहलू उसे समझ में भी नहीं आ रहा हो, तब भी शिष्य को पूर्ण विश्वास और निष्ठा से अपने गुरु के उपदेशों को सुनना और उसका पालन करना चाहिए। जब कोई शिष्य गुरुदेव के साथ उनके दिए हुए निर्देश के बारे में तर्क करने का प्रयास करता है, तो गुरुदेव कभी कभी इतना ही कह देते थे, मेरे पास तुम्हारा तर्क सुनने के लिए समय नहीं है, बस मैंने जैसा कहा है वैसा करो। शुरू में शिष्य को न्याय विसंगत लगता था, परंतु उन्होंने बिना शंका किए उनके निर्देशों का पालन किया। उन्होंने इस प्रकार के अनुसरण के वरदान देखे हैं। गुरु की शिक्षाओं का अनुसरण कीजिए, क्योंकि वह देखता है, वह जानता है। जब मनोयोग उत्साह से उसके उपदेशों का पालन करेंगे तो वह आंतरिक रूप से आपका मार्गदर्शन करेगा। जब गुरु में विश्वास होता है तब उस विश्वास की सहायता से गुरु अपने शिष्य में निष्ठा की सर्व सामर्थ्यशाली शक्ति जगा सकता है। गुरु के रूप में ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर जो हमें ईश्वर का अभेदान दिला सके, जिसका हाथ हम निश्चिंत होकर थाम सकें, इस विश्वास के साथ कि वह हमें माया के अंधकार से सुरक्षित बाहर ले जाएगा। हम में धीरे धीरे यह निष्ठा जागने लगती है जो भगवान को जानने के लिए आवश्यक है। गुरु की सहायता। गुरु अपने शिष्य की अनगिनत प्रकारों से सहायता करता है और उन सब में शायद सबसे बड़ी सहायता यह करता है कि वह ईश्वरीय गुणों को स्वयं प्रदर्शित करने के माध्यम से शिष्य को उन गुणों को विकसित करने की प्रेरणा देता है। वह मूक ईश्वर की आवाज़ है, वह मौन ईश्वर की आवाज़ होता है, वह सर्वोच्च ज्ञान और शुद्धतम प्रेम का अवतार होता है। वह ईश्वर को प्रतिबिंबित करने वाला आत्मा के गुणों का मूर्त रूप होता है। वह मार्ग और लक्ष्य दोनों का प्रतीक है। अपने शिष्यों को वह जो साधना देता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं बनकर वह सत्य के परम सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है और उनका ईश्वर को जानने में कैसे प्रयोग किया जाता है यह सिखाता है। वह शिष्य को उस मार्ग पर अनुसरण करने में आध्यात्मिक प्रेरणा और बल प्रदान करता है जो उसे ईश्वर के अंततः
अनंत जीवन उपलब्ध करा देता है। नौ सीखिए शिष्य शायद यह सोचते हैं चूँकि गुरु ईश्वर का रूप है इसलिए शिष्य उसका पूर्ण अनुकरण नहीं कर सकता। ऐसे एक शिष्य ने श्री परमहंस योगानंद जी से ऐसा कुछ करने के लिए कहा जो वह सोचता था कि उसकी क्षमता से परे है। यह कहकर उनके निर्देश का विरोध किया कि वह उसे नहीं कर पाएगा। परमहंस जी ने तुरंत दृढ़ स्वर में कहा, मैं इसे कर सकता हूँ। परंतु गुरुदेव, आप योगानंद हैं, आप ईश्वर के साथ एक हैं। शिष्य ने आशा थी कि गुरुदेव कहेंगे, हाँ तुम ठीक कहते हो, तुम जितना चाहो समय लो, अंत में सफल हो ही जाओगे। परंतु गुरुदेव ने कहा, तुम में और एक योगानंद में केवल इतना ही अंतर है। मैंने प्रयास किया, अब तुम्हें प्रयास करना है। जिन शिष्य को गुरुदेव प्रशिक्षित करते थे उनसे वे दो उत्तर कभी भी स्वीकार नहीं करते थे, मैं नहीं कर सकता और मैं नहीं करूँगा। ये दोनों उत्तर ही गुरुजी स्वीकार नहीं कर सकते थे। वे कहते थे कि साधक को प्रयास करने का इच्छुक होना ही चाहिए। परमहंस जी प्राय कहते थे, जीवन एक वेगवती नदी की भांति है। जब आप ईश्वर की खोज करने लगते हैं तब आप उस सांसारिक प्रवृत्तियों के बलशाली प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरने का प्रयास करते हैं जो आपके मन को सीमित सांसारिक इंद्रिय चेतना की ओर खींचती रहती है। आपको प्रतिबल प्रवाह के विरुद्ध तैरते रहने का प्रयास करना ही होगा। यदि आप प्रयास को ढीला छोड़ देंगे तो माया का बलशाली प्रवाह आपको बहा ले जाएगा। आपका प्रयास निरंतर होना चाहिए। वेद शास्त्र कहते हैं कि आप अपनी आत्मा को ईश्वर तक वापस लाने के लिए जितनी शक्ति आवश्यक है उसमें शिष्य का केवल 50% हिस्सा होता है। दूसरा 25% गुरु के आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अन्य 25% ईश्वर की कृपा प्रदान करती है। इस प्रकार शिष्य के प्रयास के बराबर ही गुरु का प्रयास होता है और गुरु और ईश्वर गुरु एवं शिष्य दोनों मिलकर जितना करते हैं उतना स्वयं करता है। यद्यपि शिष्य का प्रयास केवल 1/4 अंश ही होता है, तथापि उसे अपने हिस्से का प्रयास पूर्ण करना चाहिए, न कि पहले ईश्वर और गुरु के आशीर्वादों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। शिष्य जब अपने हिस्से का प्रयास पूर्ण करने की जी तोड़ चेष्टा करता है तब गुरु और ईश्वर के आशीर्वाद उसके साथ अपने आप ही होते हैं। गुरु शिष्य के बहुत से बुरे कर्म भी अपने ऊपर लेकर शिष्य की सहायता करता है। वह ईश्वर की आज्ञा से संपूर्ण मानव जाति के सामूहिक बुरे कर्मों का कुछ हिस्सा भी अपने ऊपर ले सकता है। मानव पुत्र यहाँ सेवा करने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए और अनेकों के लिए अपने जीवन से उसका उधार मूल्य चुकाने के लिए आया है। हम लोगों ने प्राय परमहंस योगानंद जी में इस दक्षता को, इस क्षमता को प्रदर्शित होते देखा है। कभी कभी जिस रोग से उन्होंने किसी को मुक्त किया हो वह रोग उनके शरीर में कुछ समय के लिए प्रकट हो जाता था। कोरिया के युद्ध के दौरान एक बार समाधि की अवस्था में वे युद्ध भूमि में घायल और मरने वाले सैनिकों की व्यथा को अपने ऊपर लेकर पीड़ा से कराह उठे थे। परिपूर्णता का दर्पण गुरु शिष्य के चरित्र को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण भी होता है। जब साधक कहता है मुझे भगवान चाहिए तो वह परिपूर्णता के मार्ग पर चल पड़ता है, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए उसे अपने अंतर्निहित आत्म परिपूर्णता को पुनः अभिव्यक्त करना ही होगा। उसे अपने अहंकार को और अपने विचारों और कार्यों पर पड़ने वाले अहंकार के प्रभाव को मिटाना ही होगा। यदि शिष्य रूपी दर्पण के सामने श्रद्धा, भक्ति यदि शिष्य गुरु रूपी दर्पण के सामने श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, आज्ञाकारिता एवं समर्पण के साथ खड़ा हो जाए तो वह दर्पण उसके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में रुकावट बनने वाली उसकी समस्त व्यक्तिगत दुर्बलताओं तथा गुण दोषों को उसके सामने प्रकट कर देगा। परमहंस जी हमारे दोषों को देखते हैं और स्पष्ट शब्दों में हमें बता भी देते हैं, परंतु वे कभी भी हमारे दोषों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करते। केवल जब उन्हें किसी शिष्य की आध्यात्मिक भलाई के लिए उसे प्रताड़ित करना पड़ता था तभी वे उसके दोषों का उल्लेख करते थे।
मुख्यतः वे प्रत्येक शिष्य के केवल अच्छे गुणों की ओर ही उन्मुख होते थे। जब वे किसी को डांटते थे तो अंत में कहते थे, अपने दोष का प्रकार और उसके कारण और परिणाम को जानने के लिए अपना अंतर परीक्षण करो, फिर उसे मन से निकाल दो। दोष का चिंतन मत करो, बल्कि उसके विपरीत गुण को विकसित और व्यक्त करने पर मन को केंद्रित करो। इसलिए यदि किसी का मन शंकाओं से घिर जाए तो उसे विश्वास और निष्ठा का अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई अशांत है तो उसे शांति के विचार मन में दृढ़ता से दोहराने चाहिए। शांत रहने का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप में कोई सद्गुण नहीं है तो उसके होने की कल्पना ही करो। गुरु का अनुसरण कैसे करें? शिष्य को गुरु के उदाहरण पर चलते हुए और उसके द्वारा दी गई साधना निष्ठापूर्वक करते हुए अपने गुरु का अनुसरण करना चाहिए। जब शिष्य शुरू में प्रयास करता है तब वह ठीक से अनुसरण नहीं कर पाता, परंतु उसे उसमें सफल होने तक निरंतर प्रयास करते ही जाना चाहिए। योगदा सत्संग पथ पर चलने वालों के लिए गुरु का अनुसरण करने का अर्थ है प्रतिदिन के वैज्ञानिक ध्यान को भक्ति से सराबोर कर देना और उस ध्यान को सम्यक क्रम राइट कर्म से संतुलित करना। जैसा कि परमहंस जी ने हमें श्रीमद् भगवत गीता में सिखाया है, सम्यक कर्म अर्थात ईश्वर का स्मरण दिलाने वाली कार्यशीलता, यानी कि वही कार्य करें जो ईश्वर का कार्य करते हुए स्मरण दिलाए, में फल की इच्छा त्याग कर कार्य किया जाता है, जिसमें अपने लिए किसी प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं होती, केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि ईश्वर के साथ रहने का अर्थ है सदा गुरु के चरणों में बैठकर समाधि के परम आनंद में निमग्न रहते हुए गुरु के अधरों से झरने वाला ज्ञान अमृत पान करते रहना। हम लोगों को हमारे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी से जो प्रशिक्षण मिला वह तो ऐसा नहीं था। हम व्यग्रता से कार्यशील रहते हैं, खूब कार्य करते हैं और कभी कभी सेवा में पूर्ण व्यस्त रहते हैं। भगवान और मानव जाति की सेवा में कार्य करते हुए गुरुदेव कभी थकते नहीं थे। अपने उदाहरण से उन्होंने हमें पूर्ण समर्पित होना सिखाया। आध्यात्मिक होने का अर्थ ही है स्वयं और स्वार्थ को मिटा देना। यदि गुरुदेव रात भर काम करते थे तो हम भी रात भर काम करते थे। मानव जाति के लिए गुरुदेव की अपार प्रेम उनके असीम सेवा कार्य में व्यक्त होता था और फिर भी वे हमें इस कार्यशीलता को ईश्वर संपर्क और ईश्वर साक्षात्कार कराने वाले गहन ध्यान के साथ संतुलित होने का नित्य स्मरण कराते रहते थे। शिक्षाएं ही गुरु होंगी। परमहंस जी कहते थे, जब मैं चला जाऊंगा तब ये शिक्षाएं ही आपकी गुरु होंगी। जो भी सेल्फ रियलाइजेशन योगदा सत्संग पथ का अनुसरण करेगा और इन शिक्षाओं का अभ्यास करेगा वह मेरे साथ और ईश्वर के साथ इस कार्य को भेजने वाले परम गुरुओं के साथ तन्मयता स्थापित कर लेगा। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदा सत्संग शिक्षाओं में ईश्वर के मार्ग पर दृढ़ता से चलने के लिए जो भी मार्गदर्शन और प्रेरणा आवश्यक है वह सब समाहित है। प्रत्येक योगदा सत्संगी को गुरुदेव के उपदेश के अनुसार जीने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू के लिए उपयुक्त हैं। ये शिक्षाएं हमारे लिए केवल एक दर्शन या तत्वज्ञान बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमारे जीवन का तरीका बन जानी चाहिए। जो लोग परमहंस जी की शिक्षाओं के अनुसार जीते हैं उन्हें यह सत्य संदेह अतीत रूप से ज्ञात हो जाता है कि गुरु और शिष्य के बीच कभी वियोग नहीं होता। गुरु और शिष्य हमेशा एक साथ एक जगह रहते हैं। गुरु हमेशा उपलब्ध हैं। गुरु चाहे शरीर में हो या इस जगत को छोड़कर किसी सूक्ष्म लोक या कारण जगत या उससे भी परे ब्रह्म में वास कर रहा हो, उसके साथ तन्मय होने वाले शिष्य के वह सदा ही समीप रहता है। यही तन्मयता मुक्ति प्रदान करती है। ईश्वर के साथ एक होने के कारण सद्गुरु सर्वशक्तिमान होता है। अपने शिष्य की ईश्वर साक्षात्कार की सहायता करने के लिए वह स्वर्ग से नीचे आ सकता है।
वह आध्यात्मिक सहायता गुरु का ईश्वरीय और अनंत आश्वासन है। यह शिष्य सचमुच अत्यंत भाग्यशाली है। वह शिष्य अत्यंत भाग्यशाली है जिसे सच्चा गुरु यानी कि परमहंस योगानंद जी जैसे आत्माएं मिल जाते हैं। उसका भाग्य और भी बड़ा है यदि वह गुरु की शिक्षाओं का आज्ञाकारिता और सच्चे समर्पण के साथ अनुसरण करते हुए परिपूर्णता प्राप्त करने का अथक प्रयास करता है। गुरु शिष्य संबंध चिरंतन है। गुरु सर्वव्यापी हैं। उनकी सहायता, उनका मार्गदर्शन और उनकी शिक्षाएं केवल इस जगत में रहने तक ही नहीं बल्कि सदा सर्वदा के लिए विद्यमान रहती हैं। हमारे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी प्राय कहते थे, मेरे जीवन काल में अनेक सच्चे साधक आए। मैं उन्हें पिछले जन्मों से जानता हूँ। अभी और अनेक आने बाकी भी हैं। मैं उन्हें भी जानता हूँ। वे मेरे शरीर छोड़ने के बाद आएंगे। सच्चे साधकों के लिए गुरु की सहायता गुरु के देह त्याग के साथ समाप्त नहीं हो जाती। अगर ऐसा होता तो वह सद्गुरु नहीं कहलाया जा सकता। सद्गुरु की चेतना अनंत होती है, नित्य जागृत, नित्य तन्मय, जीवन मृत्यु के खुले बंद होने वाले द्वारों से अखंडित। केवल अपने शिष्य का ज्ञान सदा रहता है। उसे अपने शिष्य का ज्ञान हमेशा रहता है और उसके साथ उसका संपर्क भी सदा बना रहता है। यानी कि गुरुदेव हमें अभी भी देख रहे हैं, हमारे संपर्क में हैं। एक दिन जब परमहंस जी उस समय के बारे में हमें बता रहे थे जब वे हमारे साथ देह रूप में नहीं होंगे, तब उन्होंने गुरु के चिरंतन दायित्व का उल्लेख किया था। वह हमेशा याद रखो। उन्होंने कहा था, यह हमेशा याद रखो, जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तब मैं इस आवाज़ से तुम लोगों के साथ नहीं बोल सकूंगा, पर तुम्हारे मन में से गुजरने वाला प्रत्येक विचार और तुम जो भी करोगे वह प्रत्येक कार्य मुझे ज्ञात होगा। कितना बड़ा आश्वासन। जो भी हम विचार सोच रहे हैं गुरु को इसका ज्ञान है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है वैसे ही गुरु भी सर्वव्यापी होता है। प्रत्येक शिष्य के मन में और हृदय में क्या है इसका ज्ञान गुरु को होता है। परमहंस जी कहते थे, जो नहीं चाहते उनके जीवन में मैं कभी भी प्रवेश नहीं करता, परंतु जिन्होंने मुझे यह अधिकार दे दिया है, यानी कि गुरु जी को अपना मानते हैं, और जो मेरा मार्गदर्शन चाहते हैं, उनके साथ मैं सदा सर्वदा रहता हूँ। मेरी चेतना उनके साथ तन्मय रहती है, यानी कि एक रहती है। उनकी चेतना में, उनके मन में, अनुभव की शक्ति में उठने वाले छोटे से छोटे कंपन का भी मुझे ज्ञान होता है। जब गुरुदेव देह रूप में हमारे साथ रहते थे तब भी वे सदा ही हमें कहते रहते थे कि हम उनके व्यक्तित्व पर अवलंबी न बने बल्कि उनके मन और चैतन्य के साथ तन्मय होने का प्रयास करें, यानी कि मन के द्वारा गुरु के साथ रहने का अभ्यास करें। उन्हें हमारे विचारों और हमारी चेतना की अवस्थाओं से भी मतलब था। इसके परिणाम स्वरूप हमारी चेतनाओं यानी कि मन में चलने वाले विचारों और अनुभवों में जो तन्मयता स्थापित हुई, उसके कारण अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरुदेव शरीर में हैं या नहीं हैं, वे सदा ही हमारे साथ हैं। इस 25वीं वर्षगांठ सम्मेलन में यहाँ हमारे बीच संसार के कई देशों के अन्य सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो परमहंस जी से उनके जीवन काल में नहीं मिले। फिर भी देखिए कैसे आप में से प्रत्येक अपनी आध्यात्मिक खोज में गुरुदेव की शिक्षाओं से लाभान्वित हुए हैं। उनके आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गए क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, क्योंकि आपने अपनी भक्ति, उनकी शिक्षाओं के अभ्यास और उनके द्वारा स्थापित की हुई संस्था के प्रति अपनी निष्ठा से, लॉयल्टी से अपने आप को उनके प्रति ग्रहणशील बनाया। इन सत्कर्मों ने शिष्य को अर्थात आपको गुरु के साथ अर्थात परमहंस योगानंद जी के साथ गहरी आध्यात्मिक तन्मयता प्रदान की है। गुरु दीक्षा। जब शिष्य गुरु से या गुरु द्वारा नियुक्त किसी माध्यम से दीक्षा प्राप्त करता है
तो ईश्वर के आशीर्वाद के साथ औपचारिक गुरु शिष्य संबंध स्थापित हो जाता है। दीक्षा के दौरान गुरु और शिष्य में परस्पर अहेतुकी, बिना किसी अभिप्राय के, बिना किसी कारण के प्रेम और निष्ठा का आदान प्रदान होता है। बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और निष्ठा का आदान प्रदान होता है। एक अनुबंध बन जाता है जिसमें शिष्य गुरु को स्वीकार कर उसका निष्ठापूर्वक अनुसरण करने की शपथ लेता है और गुरु शिष्य को ईश्वर तक पहुंचा देने का वचन देता है। दीक्षा का एक हिस्सा होता है गुरु का शिष्य को कोई आध्यात्मिक विधि प्रदान करना जो उसकी मुक्ति का साधन बनता है, जिसे शिष्य मन पूर्वक कर्मनिष्ठता से अभ्यास करने का वचन देता है। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया में दीक्षा का अर्थ है क्रिया योग की विधि प्रदान करना, जो विधिवत औपचारिक समारोह में किया जाता है, या यदि शिष्य के लिए यह संभव न हो तो अनौपचारिक रूप से उसे इस विधि का ज्ञान कराया जाता है। गुरु शिष्य संबंध के ईश्वरीय आशीर्वाद के बिना क्रिया योग जैसी अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी विधि के अभ्यास में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक की न्यूनता रह जाती है। किसी साधक को शिष्य रूप में स्वीकार करने से पहले कुछ शर्तों को गुरु निर्धारित करता है जिनका पूरा किया जाना आवश्यक है। इसलिए दीक्षा इस प्रकार की ग्रहण करनी चाहिए जिससे कि ये शर्तें पूरी हों, ताकि शिष्य गुरु के साथ सीधे जुड़ जाए। तभी इस संबंध की आध्यात्मिक शक्ति साधक के जीवन में कार्यरत होती है। भारत के महान संत कबीर ने गुरु की महिमा इन शब्दों में गाई है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बिनु जिह्वा गावे गुण रसाल, बिनु चरणन चाले अधर चाल। बिनु कर बाजा बजे बैन, निरखी देखी जहें बिना नैन। जहें चंद सुर नहीं आदि अंत, तब कबीर आवे बसंत। गुर बिन दाता कोई नहीं, जग मांगनहारा। तीनी लोक ब्रह्मांड में सबके भरतारा। कहे कबीर जाके मस्तकी भाग, सब पर हरि ताको मिले सुहाग। जय गुरु जी।